हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में ना मैं पता क्या करने वाला हूँ। मैं करने वाला हूँ दूध का दूध और पानी का पानी। और किस चीज़ का, लेकिन किस चीज़ का, ये मैं बात कर रहा हूँ रेनो ट्राइबर की। उस बात का, जब भी रेनो ट्राइबर की बात होती है तो हर किसी की जुबान पे यही बात आती है कि रेनो ट्राइबर अंडर पावर्ड है, या क्या रेनो ट्राइबर अंडर पावर्ड है। तो जिनके पास भी रेनो ट्राइबर नहीं होती वो हमेशा बोलते हैं कि रेनो ट्राइबर अंडर पावर है, नहीं लेनी चाहिए। जिनके पास होती है वो कहते हैं कि अंडर पावर नहीं है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा, कोई बातों से नहीं बताऊंगा। आज की इस वीडियो में काम करते एक लाइव टेस्ट करते हैं कि रेनो ट्राइबर के इंजन की परफॉर्मेंस का, कि भैया कितनी पावर दे रही है वो। एक नॉर्मल सेटिंग में, नॉर्मल आप गाड़ी चला रहे हैं तो कितनी पावर जनरेट कर रही है, और क्या वो अंडर पावर्ड है, क्या वो झटके दे रही है, क्या वो लैग प्रोड्यूस कर रही है। तो इसी के बारे में, इसी का ही एक लाइव टेस्ट करते हैं और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इस टेस्ट को करने के लिए ना सबसे पहले एक खाली मैं सड़क ढूंढता हूँ कि बेसिकली जहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, क्योंकि वहाँ पर ये टेस्ट करके मतलब इसकी पावर को टेस्ट करना बहुत इजी रहेगा और इजीली बता भी मैं पाऊंगा। क्योंकि अगर बीच में ट्रैफिक आता रहेगा तो ब्रेकिंग वगैरह और ये सब भी लगेगा, तो उसमें एक्चुअल पता नहीं लगेगा। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि आपको पता है कि जब भी हम गाड़ी चला रहे होते हैं, एक्सेलरेटर पे पंजा रखते हैं तो गाड़ी बेसिकली टॉर्क प्रोड्यूस करती है और वो भागती है, ठीक है, मतलब स्टार्ट हो जाती है। और बेस्ड ऑन आपने कितना पंजा दबाया उसी हिसाब से पावर जनरेट होती है और उसी हिसाब से भागती है। तो हम ये काम नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि विदाउट प्रेसिंग योर फुट ऑन एक्सेलरेटर, मतलब बेसिकली कोई भी आप एक्सेलरेटर पे लोड नहीं दे रहे हैं, तो गाड़ी की, इस रेनो ट्राइबर की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो इस नॉर्मल अपने लोड को विदाउट एक्सेलरेटर प्रेस को वो कितना खींच लेती है और कितनी स्पीड तक भागती है। इससे हमें ये ज्ञान पता लग जाएगा, ये आइडिया पता लग जाएगा कि बेसिकली जो भी इसके डिफ़ॉल्ट हमें नंबर मिले, क्योंकि जब उसके ऊपर अगर आप पंजा दबाएंगे तो वहाँ पर एक इनिशियल रिस्पॉन्स आपको एक और मिलेगा और उससे ऊपर भागेगी। तो ये समझना चाह रहे हैं कि विदाउट प्रेसिंग, मतलब आपको पंजा दबाए हुए गाड़ी ने कितना पावर जनरेट करी और कितना बेसिकली आपको और जो भी पैसेंजर बैठे हैं उनको कितना इजीली वो खींच पाई। तो ये रोड मिल गया, इस रोड पे हम टेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक है ही नहीं। अगर आ भी रहा है तो कोई इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है, तो इससे बेसिकली हमें जो टेस्ट करने में जो कोई भी बाधा नहीं आएगी, तो हमारे लिए टेस्ट जो है ईजी रहेगा करना। और गाड़ी अभी बंद है, तो देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं है। और गाड़ी की जो मेरी सेटिंग है, एयर की सेटिंग है, वो मैंने रखी हुई है 40 PSI इन और दी 4 टायर्स। तो एक में 42 दिखा रहा है क्योंकि चलते हुए थोड़ा सा जो भी बढ़ जाता है कई बार टेम्परेचर। तो बाकी जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में 2 वीडियोस में बताया था कि जो इस गाड़ी में मुझे एक आइडियल सेटिंग मिली है पावर की, वो है कि अगर चारों टायर में 42 रखता हूँ तो इसका पिकअप वगैरह जो है, रिस्पॉन्स जो है काफ़ी अच्छा रहता है। तो अभी ये 40 PSI है इन ऑल दी 4 टायर्स। तो इसी सेटिंग को मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टेस्ट के लिए, 40 PSI इन ऑल दी 4 टायर्स। तो चलो एक काम करते हैं, अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गियर को करते हैं न्यूट्रल, सीट में कर लेता हूँ एडजस्ट अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूँगा कि यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर भी दिखाता रहूँगा और जो भी मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ आपको वो भी दिखाऊंगा, और दोनों पैर मैंने कहाँ रखे हुए हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ताकि आपको ये रहेगा कि मैं फेयर टेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक्सेलरेटर पे पाँव रख रहा हूँ या ब्रेक दबा रहा हूँ, वो कुछ कर रहा हूँ। जो भी मैं करूँगा लाइव वो आपको साइड बाय साइड दिखता रहेगा। तो अब काम करते हैं, गियर को डालते हैं, क्लच को मैं प्रेस करता हूँ, गियर लगाते हैं पहला, ठीक है। और दूसरा जो मेरा राइट पाँव है वो मैं पीछे ही रख रहा हूँ। बेसिकली जो एक्सेलरेटर पैडल है वो मैंने फ्री छोड़ा हुआ है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको मैं प्रेस नहीं करूँगा, ठीक है। स्पीड इस टाइम है 0, पाँव मेरा जो है एक्सेलरेटर से पीछे है। तो धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे मैं क्लच छोड़ता हूँ, ठीक है। और देखते हैं गाड़ी कितना स्टार्ट होती है, चलना लेती है कि नहीं एक स्टार्ट होना। तो ये क्लच जो है मैंने छोड़ना स्टार्ट किया तो गाड़ी देखो मूव होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। स्पीड पे देखते हैं और पाँव देखो मेरा पीछे ही है। तो बेसिकली पहले गियर में जो है ये लगभग जो है 10 तक की 8 10 तक की ये सेटिंग पे चली जाती है, 10-9 ऐसे ही रहती है। तो अब एक काम करते हैं, गियर को करते हैं सेकंड और फिर स्पीड देखते हैं। तो देखो धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू हुई 12, और इधर देखो एक्सेलरेटर से मैंने पंजा हटा रखा है, तो सेटिंग हमारी ऐसे ही है 12। सेकेंड गियर करा हुआ है अभी, तो 13, और ये देखो ये पूरा पीछे ही ऐसे ही रहेगा। अब काम करते हैं, तीसरा गियर लगाते हैं, क्या कुछ फ़र्क आता है। तो ये देखो 18, 19, लगभग 20, और ये देखो एक्सेलरेटर में मेरा पाँव अभी भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, चौथा गियर पे स्विच कर देते हैं, तो क्या रहता है रिस्पांस। देखो गाड़ी ने एकदम से
शुरू किया। ये जो साउंड आ रही है इसको इग्नोर करना, क्योंकि यार अभी मैंने सीट बेल्ट उतारी हुई है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था इस टेस्ट के लिए। तो लगभग ये 25 पे आके अभी ये कांस्टेंट रुक गया, 25-26। और ये पाँव देखो मेरा अभी भी पीछे ही है, 26, 27। आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है यार, यहाँ बस थोड़ी सी स्पीड डाउन ना हो जाए, बट मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, देखी जाएगी, झटका लगेगा। तो अब करते हैं, गाड़ी को डालते हैं 5th गियर में, तो फिर देखते हैं, क्योंकि स्पीड ब्रेकर की वजह से थोड़ी स्पीड डाउन हो गई थी। 33, 34, 36, 38, 40, 41। भैया देख लो पाँव मेरे अभी भी पीछे ही हैं। तो ये बेसिकली 40, 41 पे आके ये बेसिकली कांस्टेंट हो गई अब, क्योंकि थोड़ी सी ऊंचाई सी थी तो इसलिए स्पीड वो हो रही है। और मेरा पाँव देख लो बिल्कुल पीछे है, कोई भी मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आप समझ रहे हैं गाइस, ईजिली जो गाड़ी जो है ये देखो 43, 44, कोई भी अभी एक्सेलरेटर पे पंजा नहीं गया है। तो ये 40, मैं 44 भी नहीं बोलता, मैं ऐसे बोलता हूँ 40 तक इसने विदाउट एनी पेडल प्रेस, एक्सेलरेटर पेडल प्रेस इसने इजीली खींच लिया। तो गाइस इस टेस्ट से जो अभी मैंने आपको करके दिखाया, दो चीज़ें जो हैं वो क्लियरली प्रूव हो रही हैं। नंबर 1 कि जो रेनो ट्राइबर जो है वो अंडर पावर नहीं है। नॉर्मल ट्रैफिक में यार आप कभी भी 50-60 से ऊपर नहीं जाते हो, और ये गाड़ी जो है बिना एक्सेलरेटर को यूज़ किए हुए 40 तक ईजिली चल पाई, ईजिली बेसिकली बॉडी के वेट को खींच पाई विद ड्राइवर। अभी कोई पैसेंजर नहीं बैठा, पैसेंजर होता तो उसे भी खींच लेती, तो ईजिली खींच पाई। तो ये अंडर पावर तो बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज़ नंबर 1 जो प्रूव होता है। दूसरी चीज़ जो इससे प्रूव होती है कि जो रेनो ट्राइबर की जो थ्रॉटल की ट्यूनिंग है वो इतनी फाइन करी गई है कि हमने गियर जो है स्विच करा विदाउट एक्सेलरेटर प्रेस के हुए, 1 से 2, 2 से 3 और 5वें तक लेके, जो कि इसका मैक्सिमम गियर है, एक बार भी गाड़ी बंद नहीं हुई। नहीं तो नॉर्मली अगर कोई और गाड़ी होती है, अगर आप एक्सेलरेटर यूज़ नहीं कर रहे हो, आपकी गाड़ी जो बेसिकली आगे चल रही है और गियर अगर आप बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा वो झटका मार के वहीं पे रोक देगी, क्योंकि आपकी जो एक्सेलरेशन है, स्पीड है, वो कम है विद जो कि गियर प्रेस है, कि बेसिकली गियर बड़ा है और स्पीड कम है, तो झटका मार के रुक जाएगी। ये नहीं रुकी, क्योंकि ये विदाउट एक्सेलरेशन भी इसने एक एम्पल अमाउंट ऑफ टॉर्क गाड़ी को दिया ताकि गाड़ी को एक वो पुश मिलता रहे। तो अगर अब मेरे से पूछोगे क्या गाड़ी ये ओवर पावर्ड है, ओवर पावरफुल है, इसमें इतनी ज़्यादा पावर है? नो। क्या गाड़ी ये अंडर पावर्ड है? नो। क्या गाड़ी में सफिशिएंट पावर है? यस, दिस कार हैज़ अ सफिशिएंट पावर टू गो एनीवेयर, बी इट अ सिटी ड्राइव, बी इट अ माउंटेन्स, बी इट अ माइल्ड ऑफ रोड। तो उसके लिए इसमें एम्पल पावर है। कोई भी अगर आपको बोलता है कि ये लो पावर, लेस पावर्ड इंजन है, तो वो गलत बोल रहा है, आपको उसको इमीडिएटली टोकना है। हाँ, एक्स्ट्रा पावरफुल नहीं है। अगर आपको किसी से रेस लगानी है, जूम करके आगे निकलना है, उसे करने में टाइम लगेगा। इसकी ट्यूनिंग ही इस तरह से करी गई है कि आपको बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिकल कार, राइट? तो आपको ए प्लेस से बी प्लेस पे पहुंचाएगी विद ईज एंड विद सुपर प्रैक्टिकलिटी। बाकी एक चीज़ की मैं क्लैरिटी और भी दे देता हूँ कि ये जो मैंने टेस्ट किया है ये विदाउट एसी किया है, इसमें मैंने एसी को ऑन नहीं किया था। आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा, क्योंकि मैंने जान के नहीं किया, क्योंकि एक मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जब इस गाड़ी के दोनों एसी ऑन हो जाते हैं, मेरा टॉप मॉडल है तो इसमें ट्विन यूनिट है, फर्स्ट रो के लिए अलग है और सेकंड और थर्ड के लिए अलग है। जब दोनों यूनिट एसी की आप ऑन कर देते हो देन यू फील लैक ऑफ पावर, नो डाउट, तब आप करते हो इस गाड़ी में। बट इस टेस्ट के लिए, क्योंकि एक जनरल टेस्ट है कि अगर आपको बेसिकली नॉर्मल कंडीशंस में आप चला रहे हो तो क्या ये अंडर पावर्ड है, वो अंडर पावर नहीं है। अगर मैं एक सिंगल एसी करके भी इसका टेस्ट लूँगा तो भी ये सही चलेगी, बट वो मेरा एम नहीं था। बेसिकली मेरे को आज ये बताना था कि इसको अंडर पावरफुल जो भी कह रहा है वो लोग गलत बोल रहे हैं। इसकी थ्रोटल की ट्यूनिंग बहुत फाइन की गई है। इट हैज़ अ डुअल वीवीटी इंजन, तो जो टॉर्क की जो जनरेशन है, टॉर्क का आउटपुट है, कम आरपीएम पे ये ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। आप इस टेस्ट को इनफैक्ट करके बताना कि आपने जब ये टेस्ट किया तो आपको क्या रिजल्ट मिले। हाँ, आपके और मेरे टेस्ट में एक डिफरेंस हो सकता है कि मैंने जो एयर प्रेशर था वो 40 रखा हुआ है, अगर आप 35 या 36 रखते हैं जो कि कंपनी क्लेम्ड है तो उसमें रिजल्ट जो है ऊपर नीचे आ सकते हैं। बट मेरा जो टेस्ट था दैट इज ऑन 40 PSI ऑन ऑल द टायर्स। तो आप मुझे बताना कि आपको अब इस गाड़ी में क्या आउटपुट मिला।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैप्पी राइडिंग एंड हैव अ सेफ जर्नी फॉर ट्रैवलिंग गाइस। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।